नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पौड़ी में चौबटा-खाल की स्थानीय जनता ने भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय जनता की माने तो यहां के सीटिंग विधायक सतपाल महाराज का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा। यही वजह है कि अब निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। स्थानीय जनता ने बताया कि महाराज के पर्यटन क्षेत्र में बताए गए तमाम कार्य महज सरकारी धन का दुरुपयोग मात्र है। महाराज से एक दूरस्थ क्षेत्र में बनी स्यूसी झील निर्माण को पर्यटन क्षेत्र में हो रहे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल किया है, लेकिन स्थानीय निवासी अरुण की माने तो रामनगर और कोटद्वार से 6 से 8 घंटे की सफर तय कर आखिर कौन इस क्षेत्र में झील देखने पहुंचेगा। अरुण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मूलभूत सुविधा दुरुस्त किए जाने पर ध्यान दिया जाता तो ग्रामीण क्षेत्रों की दिशा और दशा कुछ और ही होती। उन्होंने कहा कि अब तक की सरकार ने रोजगार के जरिए पैदा करने की दिशा में कोई भी ऐसा बुनियादी कदम नहीं उठाया है, इसलिए युवा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं और भारी शहरों का रुख करने के लिए मजबूर है। साथ ही क्षेत्र में पेयजल किल्लत से स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ताहाल है, जिन पर भी कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया। यही वजह है कि महाराज के कार्यकाल से असंतुष्ट नजर आ रही स्थानीय जनता में से ही कई प्रत्याशी अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का भला हो सके। विधानसभा चौबटा-खाल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। मैं सभी क्षेत्रीय वासियों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को और जितने भी क्षेत्रीय वासी हैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 14-15 दिन हमारा बिल्कुल सहयोग करोगे। धन्यवाद। आपने जिस तरह से नामांकन किया, क्या सोच है आपकी इसके पीछे? निर्दलीय तौर पर सबसे पहला हमारा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। जितना भी ब्लॉक स्तर या विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको सामने लाना मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा। तो अभी चौबटा-खाल में क्या कुछ हालात हैं? हालत बहुत बुरी है। हम 2-2.5 साल से लगे हैं, हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। महाराज जी का कार्यकाल सही रहा है? बिल्कुल खराब रहा। 21 साल की राजनीति है उत्तराखंड की, और 21 साल की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किए। कितने भी बड़े बड़े विकास के वादे या दावे कर लें, लेकिन आप धरातल पे देखेंगे कि 5% भी विकास नहीं है। पूरी तरह से पलायन हो चुका है। क्षेत्र में सुविधाएं, जो समस्याएं हैं वो तो लगी हुई हैं, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें जो है उनमें नकेल कसने में और जो है सरकार और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक हैं पूरी तरह से नाकाम है, और इनमें हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र में जितने भी जागरूक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनको एकजुट होकर, सामाजिक होकर और राजनीति में उतरना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्र विकास संभव हो पाएगा। नहीं तो आप देखेंगे क्षेत्र में अभी गांव में छोटे छोटे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और इस तरफ सरकार का, हमारे जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दों पे जब हम बात करते हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि बस ये चुनाव के समय हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि चुनाव जिता दो, उसके बाद इनको क्षेत्र से, क्षेत्रीय जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं उनमें मैं यही कहूँगा कि एकजुट हो जाओ। बीजेपी कांग्रेस से जो है अब हमें जो है इनको बहुत देख लिया हमने। क्षेत्र में जो भी जागरूक लोग हैं, जो करना चाहते हैं, उनको आगे लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए